मेरे को सर कल का और आज का तो ट्रेड प्लान बताओ ना आपका। जी। अच्छा, आप बिजी हो गया आप? नहीं बिजी नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था तो इसलिए छोड़ दिया था सर। मेरे को सर कल ओके। का और आज का ट्रेड प्लान बताओ ना। ये ओके, फिर दोबारा से इशू। प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। अभी तो दूसरी क्लासेस में तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। ओके। हाँ हाँ, कल रात को ये का लोग वो थोड़ा और आज मेंटेनेंस का डालते थे। पता नहीं क्या इशू आ हाँ रहा सर। है। सर कल वो का और रात को आज का। मेंटेनेंस करते होंगे ना अभी जी। जी सर। अ, पता नहीं मेंटेनेंस होता है क्या होता है। ओके। तो कल का और आज का, देखिए, इसके लिए ना, ये समझने के लिए कि कल का ट्रेड और आज का कैसे बना, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। तो पहला तो है हमारा डीलिंग रेंज। ठीक है, तो डीलिंग रेंज, और तो ये होता क्या है बेसिकली। कोई भी जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो कोई भी स्विंग हाई और स्विंग लो, मान लीजिए जैसे ये अभी 1 आवर का मैंने चार्ट लगा रखा है, तो इसमें ये अगर मैं ऊपर से लूं और नीचे तक लूं, मतलब ये हाई था और ये लो था, तो ये आपका ना डीलिंग रेंज हो जाएगा। इसमें फिबोनाची हम लगाएंगे। ठीक है, तो जो स्विंग हाई और स्विंग लो में फिबोनाची लगाने के बाद इसका 0.5 मार्क कर लेंगे इस रेंज का। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला इसके ऊपर वाला जो हमारा जोन हो गया 0.5 के ऊपर, वो हमारा हो गया प्रीमियम जोन। और ये वाला जो नीचे वाला एरिया हो गया, ये डिस्काउंटेड एरिया हो गया। अब इस ये एक्चुअली में होता क्या है, मतलब देखिए, कोई भी अगर प्राइस मूव करेगा ना, मतलब प्राइस को अगर अपसाइड मूव करना है, तो मोस्टली वो हमेशा डिस्काउंटेड एरिया से ही मूव करेगा। और अगर प्राइस को नीचे मूव करना है, मतलब नीचे जाना है, शॉर्ट साइड में जाना है, तो हमेशा प्रीमियम जोन से मूव करेगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर ये प्रीमियम जोन है, इसके नीचे ये प्रीमियम ये डिस्काउंटेड एरिया है। तो जैसे एग्जांपल के लिए इसमें अगर देखें, तो यहाँ ये प्राइस ऊपर से ये फॉल हुआ सपोज। ठीक है, मैंने ये रेंज मार्क कर लिया, और ये वाला जो जोन था, ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था और साथ में गैप भी था। तो प्राइस ने यहाँ से ऊपर गया। ये पहला पॉइंट है, मतलब ये इधर ये एक छोटा सा जो कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसी के बाद ये गैप हुआ था और यहाँ गैप भी है। तो बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक है। और ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, और अब अब क्या है कि प्राइस अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर जाना है, तो यहाँ से इसने क्या किया, ये अपसाइड मतलब जो भी क्लोजिंग दी और यहाँ से गैप अप किया। ठीक है, अब गैप अप जब किया ना इसने, तो ये 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, यहाँ पे एक तो ये नॉर्मल गैप है इन दोनों के बीच में, और दूसरा इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। एक और चीज है, इस जब ये प्राइस नीचे आ रहा था ना, तो ये रेंज बना हुआ था, मतलब इसने क्या किया था, ऊपर गया, ये लो बनाया, फिर ऊपर चला गया।
मतलब ऐसे ये प्राइस ने मूव किया था, ये लो, फिर एक हाई, ये लो, फिर ये हाई। ठीक है, तो इस टाइप से इसने यहाँ पे मूवमेंट किया था। अब जब ये प्राइस फॉल हुआ तो ये छोटा कैंडल यहाँ पे भी बना हुआ है एक छोटा सा, और उसके बाद ये रेंज ब्रेक हुआ है, मतलब ये एक हाई था, ये ब्रेक हुआ है, तो ये भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि प्राइस वहां से फॉल हुआ, और फॉल होने के बाद ये एरिया ब्रेक कर दिया। अब होता क्या है ना कि कोई भी एरिया अगर ब्रेक होता है, मतलब ये एरिया ब्रेक हुआ, पहले ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक रीटेस्ट आया इसका छोटा सा, और फिर ये स्विंग लो यहाँ पे टूट गया, मतलब ऐसे करके ना ये एक ऑर्डर ब्लॉक, मतलब इसको इसने ब्रेक किया और इसी को ये रीटेस्ट किया। तो ठीक है, फिर इसका लो ये कैंडल ने तोड़ दिया, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, मतलब यहाँ एक छोटा सा, इसको हम पिवट ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे क्योंकि रनिंग कैंडल में बना है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर मार्केट मान लीजिए इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन नहीं ले रहा, मतलब इसने क्या किया, इसको फिर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक के अपोजिट काम करता है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक अगर रेजिस्टेंस का काम करेगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो प्राइस क्या किया, ऊपर गया, इसने एफईजी बनाया। अब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और एफईजी बना रहा है, तो मतलब ये कंफर्मेशन है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पेयर की एंट्री है। वापस इसने पुल बैक किया, पुल बैक कहाँ पे किया, अपने ब्रेकर ब्लॉक वाले एरिया में और गैप वाले एरिया में। ठीक है, यहां से लिक्विडिटी ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहां से लिक्विडिटी स्वीप, इस वाले कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंट्री। हमेशा एंट्री हमारी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बनती है, मतलब रेंज, लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद एंट्री। ये मैं बिगर टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री बन जाएगी हमारी, ये रेंज का लिक्विडिटी स्वीप होने पर। और टारगेट कहाँ तक का रहेगा, टारगेट ये दिख रहा है हमें। ठीक है, अब ये क्या था ना, ये डीलिंग रेंज में, जो ये मेरी डीलिंग रेंज थी उसके डिस्काउंटेड एरिया में आया, यहाँ से प्राइस ने ऊपर गया, एफईजी बनाया जो मोमेंटम शो कर रहा है, उसमें पुल बैक दिया। ये हमारा यहाँ पे हमारी एंट्री वाला एरिया है, एंट्री का कंफर्मेशन, यहाँ से टर्टल सूप लिक्विडिटी स्वीप हुआ और प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब मोस्टली जो अच्छे ट्रेड्स होते हैं ना, वो अगर बाइंग के हो रहे हैं तो आपके 50% से जो फिबोनाची एरिया है, मतलब डिस्काउंटेड एरिया से आएंगे, और जो सेल साइड वाले हैं वो मोस्टली प्रीमियम जोन से आते हैं। ठीक है, तो एक तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक इसमें हमने ये देखा कि जो ये ऑर्डर ब्लॉक था वो ब्रेकर बन गया, ब्रेकर एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरा हमने डीलिंग रेंज देखा। अब हर स्विंग और हर स्विंग हाई और लो का एक डीलिंग रेंज होता है। इस केस में भी ये लो बना और ये हाई बना। ठीक है, तो इसका इसका भी हम हमारे डीलिंग रेंज होगा, तो मैं इसमें इसका लो मार्क करता हूं और हाई मार्क करता हूं। ठीक है, तो इसका जो डीलिंग रेंज आ रहा है 0.5 के नीचे यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब 0.5 के नीचे अगर ये हमारा जोन मैच करता है और यहाँ पे अगर हमें एंट्री का कंफर्मेशन मिलता है, तो ये लॉन्ग करने के लिए, एंट्री के लिए एक अच्छा जोन है। ठीक है, तो ये इसी जोन में आया, ये ऑलमोस्ट ये 0.618 के नीचे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, तो कहीं पे भी ना, मतलब अगर शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है तो आपका डीलिंग रेंज का कॉन्सेप्ट लगता है। अब आते हैं आज और कल के ट्रेड्स पे। ठीक है, तो
ये अ, ये कल का वेडनेसडे वाला पार्ट और आज का थर्सडे वाला पार्ट। तो अब इसमें देखते हैं। तो पहले तो इसके लिए हमें चाहिए होता है डेली। डेली में मार्केट कहाँ चल रहा है और डेली क्या हाई लो हमें पता होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने आईआरएल ईआरएल डिस्कस किया था। ठीक है, आईआरएल और ईआरएल डिस्कस किया था। अब हमें पता है कि मार्केट जो है लिक्विडिटी, या तो वो अ, मतलब लिक्विडिटी को ही ग्रैब कर रहा होता है। बेसिकली वो लिक्विडिटी जोन्स, एक लिक्विडिटी जोन से दूसरे लिक्विडिटी जोन में मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो डेली कैंडल या कोई भी कैंडल है ना, उसका हाई लो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी जोन होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम उसको मार्क करते हैं। तो सपोज अब जैसे ये वाला कैंडल मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, तो मेरा ये मैंने जो इसके प्रीवियस कैंडल है प्रीवियस डे का, तो उसका हाई ले लिया। ठीक है, तो मैंने उसका हाई मार्क कर दिया और उसका लो मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे कैंडल का रेंज है। इस कैंडल के रेंज में मुझे इसका इक्विलिब्रियम भी पता होना चाहिए कि इस कैंडल का इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ये मैंने मार्क कर दिया। अब इससे इससे पहले ना एक एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट है ओपन हाई लो क्लोज और ओपन लो हाई क्लोज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो जैसे ये वाला कैंडल है। ठीक है, तो इसमें इसका ओपन कहाँ हुआ था? ओपन हुआ, इसने एक लो बनाया, लो बनाया। ठीक है, फिर एक इसने हाई बनाया और फिर क्लोजिंग दे दी। तो जनरली ग्रीन कैंडल जो बनता है वो बनता है ओपन। ओपन होता है वो, कोई भी उस जो उसका ओपनिंग प्राइस होगा, हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए, लो बनाए। फिर उस ओपन से जब वो ऊपर जा रहा है तो ये हमें ग्रीन बॉडी दिख रही है। ठीक है, किसी हाई पॉइंट तक गया और वहां पे ये छोटे टाइम फ्रेम में हमें कुछ सेलिंग देखने को मिली, फिर इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ग्रीन कैंडल मोस्टली ओपन लो हाई क्लोज होता है। और रेड, रेड होगा आपका ओपन हाई लो क्लोज। मतलब ये कैंडल जैसे यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर इसने एक हाई बनाया। ठीक है, देन हाई के बाद ये क्लोज से नीचे गया। ठीक है, फिर एक लो बनाया और यहाँ पे क्लोज हो गया ये। तो ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, अब क्या है ना कि कोई भी कैंडल अगर ओपन होता है तो वो अपने ओपनिंग प्राइस से अगर ऊपर जा रहा है, राइट, तो उसमें एक हमें एक ये आइडिया रहता है कि वो कैंडल कैसा बन रहा है। और सेम मिनट, इसमें टाइम फ्रेम ये गलत लग रहा है। रेगुलर RTH, हाँ यहाँ सही है, इसमें करता हूँ निफ्टी। निफ्टी में RTH नहीं आ रहा। ओके, एक मिनट।
अच्छा ये ऐसे ही दिखा रहा है, चलिए कोई नहीं। तो इसी से यही करते हैं। तो अ, ठीक है, तो ये बेसिकली ये हमें कॉन्सेप्ट इसका एक कैंडल कैसे फॉर्म होता है तो उसका एक सर आरटीएस शायद फ्यूचर में बताता है। नहीं, इसमें बैंक निफ्टी वगैरह में आता है और यहाँ पे भी वो अ, फ्यूचर आप देखिए एक बार सर, फ्यूचर देखिए तो उसमें आ जाएगा शायद। नहीं, यहाँ यहाँ जैसे ये मेरा टेम्पलेट लगा हुआ है ना, इसमें तो आरटीएच अच्छा, अब ये अभी अभी दिखा रहा था इसको। रिफ्रेश कर लीजिए। रेगुलर नहीं, ये तो लॉगरिथमिक आरटी, हाँ ये इससे आ जाएगा, एक्सचेंज से आएगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ, रीलोड टैब। एक्सचेंज वाले टाइमिंग से इसको आरटीएस दिखाना चाहिए। कोई नहीं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे तो शो कर रहा है। हाँ, उसकी सेटिंग मेरे को देखनी पड़ेगी कैसे करते हैं। तो या इसका कॉपी कॉपी बना दे, या हटा ही देता हूँ, छोड़िए। ठीक है, तो ओके, ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, ये है आरटीएच ही। ठीक है, चार्ट सही होना चाहिए बस। चलिए, हाँ ये कॉन्सेप्ट होता है ओपन हाई लो क्लोज और ओ एल एच, ओपन लो हाई क्लोज का। ठीक है, तो मोस्टली कैंडल्स आप यही देखेंगे। फिर कैंडल्स के मेनली चार टाइप होते हैं, मतलब या तो रिवर्सल कैंडल्स बन रहे होते हैं, बियरिश रिवर्सल या बुलिश रिवर्सल, या फिर ये इंडिसीजन कैंडल बन रहे होते हैं, मतलब जैसे ये इंडिसीजन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हमारे कुछ बेसिक है। अब जैसे ये कल का ट्रेड है, अब मुझे इसको ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपना पिछला डे का मैंने ये रेंज मार्क कर लिया, ट्यूसडे वाले कैंडल का। ठीक है, और इसमें हमने डीलिंग रेंज वाला कॉन्सेप्ट भी लगाया। ठीक है, डीलिंग रेंज वाला भी कॉन्सेप्ट लगाया। एक्चुअली इसमें डीलिंग रेंज कैसे पता चलेगी, अ, इसको थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, 1 वीक। ये अपने ना हाई के पास ही चल रहा है, और ये जो इसका जो स्विंग बना था वो यहाँ से बना था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये हाई के पास चल रहा है। तो अगर ये वाला पूरा जोन मैं ले लूं, मतलब ये इसके लिए मुझे ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला लिया। ठीक है, तो इसको तो इसने ब्रेक कर दिया, तो ऑलमोस्ट ये मतलब अपने ना प्रीमियम जोन में चल रहा है और अपने हाई के पास चल रहा है। ठीक है, तो एक हमें ये आइडिया हो गया कि मार्केट अभी प्रीमियम एरिया में है। अगर ये स्विंग हाई बना और ये स्विंग लो बना, तो कहीं ये नीचे आएगा ना, तो वो इसका फिर 0.5 के नीचे डिस्काउंटेड एरिया होगा। अभी ये प्रीमियम जोन में चल रहा है मार्केट, तो ये कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, अब ये मेरा कैंडल है, ये इसको मुझे ट्रेड करना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, ये हाई लो था, ये वाला कैंडल हमें दिख रहा है। तो एक तो डेली का हाई लो हमें चाहिए होता है, वीकली का हाई लो चाहिए होता है। पिछले वीक का ये वाला हाई था। ठीक है, जैसे डेली का हाई लो लिक्विडिटी एरियाज होते हैं, ऐसे ही वीकली के हाई लोज भी इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं। ठीक है, तो
ये मैंने मार्क कर लिए। अब मैं डेली पे आ जाता हूँ दोबारा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या शो हो रहा है कि मार्केट अपसाइड गया और नीचे आया, मतलब यहाँ पे कहीं इसने कुछ लिक्विडिटी वगैरह लिया स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और फिर दोबारा इसने ऊपर जाने का ट्राई किया और ये इंडिसिसिव कैंडल बना के क्लोज हो गया। मतलब पिछले अपने से पिछले डे का ना हाई ब्रेक कर पाया ना लो ब्रेक कर पाया, ठीक है। तो इंडिसीजन कैंडल बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब मेरा नेक्स्ट डे का व्यू है। तो मार्केट ऐसा था, 5 मिनट में ऐसा शो हो रहा था, ठीक है। ये इसका हाई और लो, ये मैंने मार्क कर दिया। इसमें मैं एक बार 15 मिनट का चार्ट देख लूंगा। 15 मिनट में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये ऑर्डर एफईजी बना हुआ है, और ये वाला जो छोटा सा कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक डब्ल्यू पैटर्न मुझे दिख रहा है। तो अभी तो ये मार्केट बुलिश दिख रहा है, मतलब एफईजी और डब्ल्यू का इसने ब्रेक किया हुआ है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो अब इसकी ओपनिंग देखते हैं, मतलब क्या इसका ओपनिंग रहा। और ये हमारे बाइंग एरियाज हैं जो मैंने बताया है, फिजी, और 15 मिनट्स में जो भी जोन्स थे। तो अब ये मार्केट ओपन होता है, अब ये ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर ओपन हो गया, राइट। तो ये पहला 5 मिनट का कैंडल है। अब ये तो यहाँ पे तो सप्लाई वाला एरिया, मतलब ये हमने प्रीवियस डे का हाई मार्क किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ये इस वाले लेग का प्रीमियम जोन है, ठीक है। तो यहाँ तो हम लॉन्ग करेंगे नहीं। तो मार्केट ओपन हुआ, अब इसने क्या किया, 5 मिनट में ही ओपन होके यहां से एक लिक्विडिटी स्वीप किया है इस वाले कैंडल ने, इसके हाई का, ठीक है। तो यहां से ना शॉर्ट का ट्रेड बनेगा एक छोटा सा, इधर तक, इस वाले एरिया तक, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट ऊपर ओपन हुआ है और ये वाला रेंज ब्रेक किया है, तो ये बेसिकली एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो लेकिन मार्केट ऊपर जाके फिर दोबारा आ रहा है लिक्विडिटी लेने के लिए। तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया, तो चाहे तो ये एक इस कैंडल के बाद ये वाला एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है यहाँ तक। तो ये हम और ट्रेड हम कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में ही देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे? ये ऐसे देखते हैं, मान लीजिए ये जैसे इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको ऐसे देखेंगे। ये 5 मिनट में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो इसको ऐसे देखते हैं। ये 5 मिनट का हाई और ये लो था, ऊपर जा रहा है मार्केट। इनिशियली ये 1 मिनट में अपसाइड का ट्रेड बना था, ऊपर गया, ऊपर से इसने 5 मिनट के हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है। ये रेंज ब्रेक किया, इस कैंडल पे एंट्री होगी, ये वाले कैंडल पे, ठीक है। जैसे हम स्विंग लो स्विंग हाई पढ़ रहे थे ना, तो 1 मिनट में भी रेंज होता है। तो ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, इस कैंडल पे एंट्री ली, इनिशियल टारगेट ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया, और 1 मिनट में ये वाला हमें जोन दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद फिर ये वाला जोन। तो ये दो टारगेट्स हैं इसके। एक्चुअली हमें क्या होता है कि मॉर्निंग के 5 मिनट कैंडल के बाद उसका हाई या लो, मतलब वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो वो देख लेना चाहिए। अब इसमें थ्योरी क्या लगेगी, जैसे हमने ओपन हाई लो क्लोज पढ़ा, ठीक है। अब मार्केट को ऊपर जाना है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी मार्केट ओपन हुआ, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ठीक है।
तो ओपन, अगर इसे ऊपर जाना है तो ओपन यहाँ पे हुआ था तो कहीं ना कहीं लो बनाएगा, ओपन लो, ऊपर हाई बनाएगा और फिर क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ऊपर जा रहा है, लेकिन वही ऊपर कोई जोन वगैरह था तो वहां से इसने पुल बैक किया, इधर फिर दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप किया। इस कैंडल पे हम शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ तक, लेकिन क्या है कि इधर ये बुलिश व्यू बना हुआ है और बेसिकली ये लिक्विडिटी ग्रैब करने जा रहा है। ठीक है, तो ये आया अपने जोन पे और इसका कंफर्मेशन हम 5 मिनट में देख लेंगे। मतलब पहले क्या होता है कि 5 मिनट में देखते हैं। तो यहाँ पे ये 5 मिनट का कैंडल है, इसका लो इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया इस कैंडल ने, तो बेसिकली ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से इसने लिक्विडिटी लिया है। ठीक है, तो तो अब यहाँ से क्या है कि अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूव दे सकता है। ठीक है, तो ये पहला कैंडल यहाँ इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, तो उसके बाद ये एक रेंज में है, यहाँ से एक सप्लाई आई, और फिर ये अपना ऊपर चला गया। तो इस कैंडल से हमें कंफर्मेशन मिला था। तो ये मतलब अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख रहे होंगे तो यहाँ पे एंट्री बनेगी इसकी। अगर वो मतलब 5 मिनट के कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे हम एंट्री करते थे कि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 मिनट में यहाँ पे हुआ। इस कैंडल का हाई लेंगे पहले, लेकिन एक पुल बैक यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस इसी एरिया में आया और यहीं से फिर दोबारा से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है 1 मिनट में। तो वैसे नॉर्मली हम मतलब ये CISD जोन पे या तो रीटेस्ट करें, और ये क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ये एक छोटा सा ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये रेड कैंडल, यहीं पे प्राइस आया, लिक्विडिटी स्वीप किया, यहीं पे एंट्री ले लेंगे हम लिक्विडिटी स्वीप करते ही, और उसके बाद फिर ये अपना ऊपर चला गया। दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका ये है कि CISD जोन पे रिटेस्ट के बाद एंट्री लेते हैं, लेकिन उस केस में कई बार क्या होता है, मार्केट आता है CISD पे, कई बार नहीं आता है। तो जैसे इस केस में तो CISD ये छोटे 2 कैंडल्स ही बनेंगे, और इसने लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक तक आया और फिर अपसाइड गया। अब ये वापस यहीं से वापस पुल बैक क्यों कर रहा है? ये बेसिकली पुल बैक इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको इस वाले जोन को, मतलब यहाँ वाली सप्लाई को, इसको मिटिगेट करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये यहाँ पे भी FEG बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी FEG बना हुआ है, ये कैंडल और ये कैंडल, ये वाला कैंडल, तो ये FEG जोन बना हुआ है। तो इसी वजह से मार्केट ना यहाँ तक गया, फिर वापस दोबारा से ये FEG बन गया। ठीक है, यहीं से लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर, फिर दोबारा डबल बॉटम और अपसाइड का टारगेट। ठीक है, तो अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि बेसिकली जब भी मार्केट चाहे 1 मिनट हो या 15 मिनट्स हो या 5 मिनट हो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो पहले वो अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो मतलब वहां पे FEG होना चाहिए। ठीक है, FEG मींस किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर की एंट्री है, तो यहाँ पे FEG बना। ठीक है, और दूसरा जब वो रिवर्सल लेता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो CISD वगैरह बनाएगा। तो
या तो हम सीआईएसडी के रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं, और या फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में अगर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह या एफईजी बनता है तो वहां से एंट्री लेते हैं। नॉर्मली एंट्री हमारी लिक्विडिटी स्वीप पे होती है, जैसे हम टर्टल सूप बोलते हैं। तो इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है। अब मॉर्निंग में क्या होता है कि मोमेंटम थोड़ा सा हाई रहता है, तो ये सिचुएशंस आती हैं कि कोई जोन पे जाएगा, वो वापस पुल बैक करेगा, उसको मिटिगेट करेगा, फिर दोबारा से वहां पे ऊपर जाएगा, फिर दूसरे जोन को मिटिगेट करेगा। यहाँ इसने मिटिगेट किया, फाइनली वो ऊपर चला गया। ये हमेशा नहीं रहेगा, ये डिपेंड करता है कि जोन बना हुआ है नहीं बना हुआ। मतलब अगर नहीं बना होगा तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, अगर बना होगा तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा। नॉर्मली अगर ये मार्केट ऐसा चल रहा है ना, तो ये सपोज अगर ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो, तो नॉर्मली मार्केट इतना टारगेट तो देता ही है। मतलब जहां जो इसका स्विंग हाई है तो वहां तक का टारगेट तो नॉर्मली मार्केट देता ही है, ठीक है। फिर अगर मार्केट मतलब यहाँ से और कोई जोन से दोबारा पुल बैक करके लिक्विडिटी लेके जा रहे हैं तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट। तो बेसिकली इस टाइप से इसका मार्केट का मूव आता है। इसमें इसके साथ साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अ, अगर ये सब हमें डिसाइड करना हो तो इसमें बेटर ये है कि 5 मिनट का हम जोन देख लें, ठीक है। तो 5 मिनट में हमें क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ 5 मिनट में इससे पहले इसने लिक्विडिटी स्वीप किया ऊपर, ये लो बना हुआ था और यहाँ से लो तोड़ दिया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक टाइप से हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जोन बना हुआ था, तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल किया, लेकिन पहले इस वाले, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। तो पहले ना इसने ऊपर जाके इसको मिटिगेट किया है, ये ऊपर गया तो इस सप्लाई को एब्जॉर्ब किया है, तभी ये वापस पुल बैक आया और वापस पुल बैक होके फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो देखिए दो तरीके हैं ये। नॉर्मल होता क्या है कि मार्केट अगर यहाँ कोई जोन बन गया है तो उसका पुल बैक आता ही आता है। मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ये अपने जोन से ना इनको मिटिगेट करके ही ऊपर जाएगा, तो इस वजह से ये पुल बैक आता है, ठीक है। और नॉर्मल मार्केट हमेशा अपना जो भी ये स्विंग हाई स्विंग लो बना हुआ है ना इनिशियली, उतना टारगेट तो मिनिमम देता ही देता है, ठीक है। तो पहले इसने ये वाला जोन जो था उसको मिटिगेट किया, फिर ऊपर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था उसको मिटिगेट किया, और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। जैसे जैसे ये सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है ना, ये क्योंकि ये सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई इधर वाली, तो तभी ये मार्केट स्पीड के साथ ऊपर चला गया। अगर ये सबसे बचना है मतलब, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा। एंट्री हमारी हमेशा इसी पे बनती है, जब ये मार्केट पुल बैक कर रहे हैं किसी जोन पे। तो एक एंट्री हमारी ये बनेगी, ये एफईजी एरिया पे यहाँ बन गई। एक अगर पहले एंट्री लेनी है तो यहाँ पे बनेगी ये लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। एक अगर ये वाली एंट्री लेनी है तो अगेन इसी जोन पे आया, यहाँ से रिवर्सल ले रहा है तो यहाँ बनेगी। ब्रेकआउट के बाद एंट्री अगर ऊपर हमारा टारगेट के लिए एरिया है तब बनती है, तो ब्रेकआउट के बाद एंट्री रीटेस्ट के बाद बनती है, ये रीटेस्ट हुआ तो तब बनेगी, ठीक है। अब मार्केट का ना एक रेंज होता है नॉर्मली, मतलब मार्केट क्या है कि आपका 180 पॉइंट से 200 पॉइंट्स ऐसा कुछ चल रहा है आजकल, 160 से 200 ऐसा। तो जैसे जैसे अब मार्केट अपने अगर उसका रेंज ऑलमोस्ट आ गया है ना, तो वहां पे फिर हम लॉन्ग एंट्री से बचेंगे, ठीक है। तो यहां से मार्केट ऑलमोस्ट इसका ये शुरू में ये 80-90 पॉइंट तो ऊपर चला गया था, ठीक है। तो
उसके बाद फिर हमें देखना पड़ेगा क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसको बिगर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके और किसी लिक्विडिटी एरिया पे आए और फिर वहां से कंफर्मेशन मिले तो फिर दूसरा ट्रेड लेंगे। तो इनिशियली तो ये प्रीवियस डे के हाई तक ये चला गया, और यहाँ से एंट्री ली तो ये पहला टारगेट ये वाला एरिया था, इसके बाद फिर ये वाला एरिया था। ठीक है, तभी हमने लिक्विडिटी जोन्स मार्क किए थे, मतलब प्रीवियस डे का हाई या लो। तो मार्केट ने किया क्या, प्रीवियस डे के जो उसी कैंडल के अंदर खुला, उसी कैंडल के अंदर खुल के इसने यहाँ से बुलिश था तो हमने अपनी एंट्री का वेट किया। एंट्री यहाँ पे टर्टल सूप, और इधर से हमारी चाहे तो यहाँ एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारी एंट्री हो गई। एंट्री के बाद ये यहाँ से इसने इन जोन्स को मिटिगेट किया। नॉर्मली ये मिटिगेट कर देता है, अगर बुलिश होता है तो कर देता है। तो मिटिगेट किया, उसके बाद ये फर्स्ट टारगेट ये वाला हाई जो ओपनिंग रेंज का हाई बन गया था, उसके बाद फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है वो हमारा प्रीवियस डे का हाई दिख रहा है, तो फिर ये वाला टारगेट। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसने ब्रेक किया था ऊपर, तो ब्रेक किया था। अब यहाँ पे कोई भी प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक होता है ना, तो वहां वेट करना चाहिए, डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते वहां पे। वो अगर ब्रेक कर रहा है तो ठीक है, जनरली उसमें रीटेस्ट के बाद ही एंट्री होती है। ठीक है, रीटेस्ट में भी यहाँ पे कोई जोन होना चाहिए, तब जाके वो एंट्री होगी। और अगर इसका रेंज मतलब आ चुका है, मतलब जैसे अगर मार्केट 180 पॉइंट मूव करता है, तो ऑलमोस्ट अगर वो 140 150 पॉइंट मूव कर चुका है, तो बहुत ज्यादा एरिया नहीं होता, स्पेस नहीं होता ऊपर जाने का, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूज ना हो, तब तो वो ज्यादा ट्रेवल कर लेता है, अदरवाइज वो इतना अपसाइड नहीं जा पाता। ठीक है, तो वहां पे हमें एग्जिट उसको कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और लगता है कि मार्केट क्या करता है, मार्केट चार्ट टाइप की चीजें करता है। वो या तो रिवर्सल कर रहा होता है, या तो रिवर्सल, या रिट्रेसमेंट, या फिर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन या एक्सपेंशन। ठीक है, नॉर्मली कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आता है, और हमेशा एक्सपेंशन के बाद या तो रिवर्सल आएगा या रिट्रेसमेंट आएगा, या इसके बाद कंसोलिडेशन के बाद ये रिट्रेसमेंट और रिवर्सल नहीं आएगा। ठीक है, और एक रिट्रेस किया फिर कंटिन्यू किया, मार्केट ने एक्सपेंड किया, तो रिवर्स उसमें आ जाता है। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आता है, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आता है। तो ध्यान से हमने क्या देखा, एक्सपेंशन।
रात ओके reload tab। हम थे इधर ये वाले कैंडल पे। ओके ऑलरेडी मार्क किए हुए। इसको 20 ओके तो 5 मिनट का चार्ट। हाँ ये बना। ये वाला जो मूव आया था ना, ये बेसिकली प्रीवियस डे का इसने वो ब्रेक किया और यहाँ ये लिक्विडिटी लेने आया था ये 5 मिनट के चार्ट में। ये एफईजी बना था तो एफईजी से इसने लिक्विडिटी लिया था यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ से इसने लिक्विडिटी लेके नॉर्मली ये हमारा पहला टारगेट रहता है। तो यहाँ एफईजी से लिक्विडिटी लिया और पहले अपसाइड गया, इसको मिटिगेट किया और ये पहला टारगेट हमें दे दिया इसने। ठीक है और फिर वो वीक का जो हाई बना हुआ है ये वहां तक फिर ये जा रहा था। तो ये बेसिकली ये थोड़ा सा टफ ट्रेड था और ये मॉर्निंग वाला स्मूथ ट्रेड था और ये भी ठीक था ट्रेड, मतलब ये भी लिया जा सकता था। इसको इसको दो तरीके हैं, मतलब वैसे तो ये बहुत ही छोटे छोटे ट्रेड्स थे तो या तो ये कंटिन्यूशन में चल रहा है तो ठीक है। अदरवाइज ये वाले ट्रेड्स में काफी अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक तो क्योंकि ऑप्शन के प्राइसिंग इसमें ज्यादा मूव करेंगे। इसमें तो मार्केट जा रहा था लेकिन रेंज के साथ ऊपर जा रहा था और रेंज के साथ इसलिए ऊपर जा रहा था ना ये क्योंकि मार्केट अब अपने सप्लाई एरिया के आसपास पहुंच गया था तो इसी वजह से यहाँ पे मोमेंटम कम था और यहाँ पे मोमेंटम अच्छा था, पुल बैक किया। ठीक है वापस मिटिगेट किया अपसाइड, अपसाइड जाने के बाद अगेन यहाँ पे वापस आया पुल बैक, एफईजी बना हुआ था। साथ में ये जोन ब्रेक हुआ है तो ये सीआईएसडी एरिया था, यही रिटेस्ट किया इसने। रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद हमारी यहाँ पे एंट्री स्मॉलर टाइम फ्रेम में होगी 1 मिनट के चार्ट में और उसके बाद हमारा जो टारगेट आएगा वो यहाँ पे आएगा। इसकी एंट्री हम ऐसे करके अ, इसकी एंट्री के लिए 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं। ओके तो ये हमने जोन मार्क किया और यहाँ पे आया वापस पुल बैक किया।
ठीक है, 1 मिनट का चार्ट है, तो 1 मिनट में हमें क्या चाहिए होता है, एंट्री के लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो अब इसने क्या किया, जैसे मैं कुछ केस बता रहा था, यहाँ पे ये CISD, ये 2 रेड कैंडल्स, इसको ये ब्रेक करते ही ऊपर चला गया। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है, मतलब कि ये CISD से ही डायरेक्ट चला जाता है, कई बार ये वापस पुल बैक करने आएगा FEG तक। तो नॉर्मली CISD से भी हम एंट्री ले सकते हैं अगर टारगेट आसपास है। तो जैसे ये पहला टारगेट है, तो ये CISD के ऊपर जाते ही हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, वापस इसने CISD को टच किया यहाँ पे, ये CISD एरिया को इसने टच किया, CISD से टच किया, और अब ये ऊपर का टारगेट देने जा रहा है। यहाँ आके इसने ना ये ऊपर जाके पहले इस एरिया को मिटिगेट किया था, दोबारा आया, डबल बॉटम बनाया इसने, डबल बॉटम यहाँ पे टॉप पे, फिर ये इसको मिटिगेट किया। अब इसका स्ट्रेंथ देखने के लिए ना, ये हमें ये देखना है कि ये बेसिकली FEG वगैरह बना रहा है या नहीं। तो ये यहाँ पे, हाँ, FEG बना रहा था ये, मतलब हर जगह जा रहा था ना ऊपर, तो FEG बना रहा था ये। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल वाला ट्रेड्स थे, और या इसको अवॉइड भी कर सकते थे बेसिकली। तो ये वाले ट्रेड्स अच्छे थे, मतलब ये वाला ट्रेड अच्छा था, और उसमें से भी कंफर्म्ड, बिल्कुल ही कंफर्म्ड वाला ट्रेड ये था। अगर 5 मिनट में मैं देखूं ना, तो ये एक तो ये वाला ट्रेड था, इसमें अगर ये इधर, ये 2 रेड कैंडल्स, मतलब इसको ब्रेक किया ये CISD, तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे, फिर वापस इसी जोन पे आया रिटेस्ट करने, साथ में FPG बना हुआ है, और यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते थे, एक दूसरी एंट्री। तो ये दोनों ट्रेड्स तो काफी अच्छे कंफर्म ट्रेड्स थे। और बाकी जो ऊपर वाला एरिया था, वो बेसिकली वो चॉपीनेस वाला एरिया था। मार्केट जब जनरली अपना टारगेट वगैरह पूरा कर देते हैं ना, तो ऐसा चॉपीनेस वाले मूव्स देखने को मिलते हैं। तो हाई के आसपास चल रहा था, तो वहां पे वो चॉपीनेस थोड़ी बनी हुई थी। ठीक है, ये वाले जो मिटिगेशन वाले, अगर ये सब पता है, तो ये भी एक अच्छी एंट्री थी ये, यहाँ से पुल बैक के बाद। तो ये कुछ कुछ एंट्रीज थी यहाँ पे। अब इसमें आज की एंट्री, देखिए आज की एंट्री के लिए सेम, ये मैंने हाई मार्क किया प्रीवियस डे का, और ये लो मार्क किया। ठीक है, तो और इसका इक्विलिब्रियम मार्क कर लिया, ये इक्विलिब्रियम मार्क किया। अब इतना हमें पता चल रहा है कि मार्केट अपने हाई के पास है, मतलब ऑल टाइम हाई के पास है। और ये मैंने कुछ अपने जोन्स ऐसे मार्क कर लिए। ठीक है, तो अब इसमें और एक दो चीजें और मार्क करनी होती है हमें। तो एक बार 75 मिनट के चार्ट में जाएंगे, और ये देखिए, ये तो मैंने डेली हाई लो मार्क कर लिया। एक हमें ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है 75 मिनट में, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे पुल बैक किया, इस रेड कैंडल के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये हाई टूट गया। तो बेसिकली ये वाला जो रेड कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, मतलब ये लास्ट कैंडल
इसके बाद एक अप मूव, उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इसका ये हम ऑर्डर ब्लॉक में मार्क कर लूंगा, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक अगर बड़ा होता है उसमें फिबोनाची लगाते हैं और उसका 50% हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 50% रेंज हमने ले लिया। ठीक है, तो ये 50% रेंज हमने ले लिया और ये ठीक है, तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि यहाँ पे ये अनमिटिगेटेड, मतलब ये जब ये कैंडल नहीं बना था, तो इसको मैं रिप्ले करता हूँ। ये कल का 75 मिनट का चार्ट है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ऑल टाइम हाई के पास है। इसमें दो चीजें हुई थी 75 मिनट के चार्ट में, यहाँ पे पहले भी हुई थी। इसने क्या किया था, यहाँ पे ना इधर लिक्विडिटी स्वीप किया और नीचे आ गया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया ये 75 मिनट वाले कैंडल ने, और उसके बाद डाउन आ गया। कल वाले कैंडल में भी ये जो रेड कैंडल है, इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है। ठीक है, और फिर ये कैंडल ऐसे क्लोज हो गया। तो 5 मिनट के चार्ट में आते हैं। अब मार्केट ने क्या किया था ना, मार्केट ने पहले 5 मिनट का कैंडल बनाया, ये बना दिया। तो ये जो व्हाइट लाइन है, ये प्रीवियस डे का इक्विलिब्रियम है, मतलब ये इक्विलिब्रियम वाला जोन है। मार्केट गिरा कहाँ से है, अपने मतलब टॉप के एरिया के आसपास से, और ऑलमोस्ट ये इसका मूव आ गया था यहाँ से, इसके हाई से, और इधर मैं लूंगा तो 101 पॉइंट्स का मूव था ये मॉर्निंग में ही। जो भी इसके क्लोजिंग प्राइस से मैंने इसका लो तक लिया है। ठीक है, मतलब इतना पॉइंट्स ये मूव कर चुका था। तो ऑब्वियसली अब ये येलो लाइन जो दिख रही है, ये प्रीवियस डे का लो है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट तो शॉर्ट करूंगा नहीं, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी एरिया है। यहाँ पे शॉर्ट करूंगा तो क्या पता यहीं यहीं से लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाए ये, तो मैं वेट करूंगा। ये क्या चीज हुई है, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और साथ में ये इसने ये जोन ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो और ये हमारा पहला कैंडल बन गया। यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी, ऊपर गया था, रिटेस्ट किया, और ये नीचे क्लोज कर दिया। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि मार्केट अगर एक्सपैंड करता है, मतलब एक्सपैंड किया, तो कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, फिर एक्सपेंशन। ठीक है, तो मार्केट को अगर एक्सपैंड करना है दोबारा से, तो मैं चाहूंगा या तो वो रिवर्सल दे, मतलब एक पुल बैक दे, वो रिट्रेसमेंट दे, सॉरी, रिट्रेस करे और फिर कंटिन्यू करे, या फिर एक कंसोलिडेशन दे और उस कंसोलिडेशन में कुछ वो टर्टल सूफ वगैरह बनाए, और उसके बाद फिर उसको मैं ट्रेड करूंगा। तो मार्केट नीचे ओपन हुआ। ठीक है, ये पहला कैंडल, और इस वाले जो ये जो दो रेंज है ना, इनसाइड वार दिख रहे हैं, ये 5 मिनट में हमें ऐसे दिख रहे हैं, बट ये 1 मिनट में ऐसा स्ट्रक्चर था। तो 1 मिनट का कैंडल ये नीचे आया और जोन के पास था, तो यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री तो वैसे नहीं लेनी। तो ये इसने एक रेंज बनाया। ठीक है, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की इस कैंडल में, तो गिरा कहाँ से था, ये ऊपर से, तो ये एक्सपेंशन वाला मूव आ गया, एक्सपेंशन वाला मूव आ गया, कंसोलिडेशन,
यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करके ये ब्रेक किया, अ, ये जोन ब्रेक किया, इस कैंडल पे एंट्री बनेगी हमारी। यहाँ से ये इसने ये प्रीवियस डे का जो भी आपका लो था वो ब्रेक किया, वापस से पुल बैक, फिर डाउन अगेन, ये वाला जोन, ये वाला जोन, इसी जोन पे रीटेस्ट और वापस पुल बैक। ये वाइट लाइन थी 75 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट गिरा। इसने एक चीज और की थी, हम मैंने 75 मिनट का चार्ट आपको दिखाया था। जब ये मार्केट फॉल हुआ था तो इसने 75 मिनट का लो तोड़ दिया था, लास्ट 75 मिनट के कैंडल का, ये लास्ट 75 मिनट का कैंडल है प्रीवियस डे का। तो जब ये ओपन हुआ था ना नीचे, तो इसलिए ये लो तोड़ के ओपन हुआ था, इसी को फिर इसने ऊपर रीटेस्ट किया और वापस ये नीचे आ गया हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक। पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मार्केट कैसे चलता है। मार्केट चलता है, ये अगर स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, मतलब दोनों जो स्विंग वाले एरियाज हो गए, ये ईआरएल बोलते हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और ये भी एक्सटर्नल ईआरएल। अब ईआरएल से वो आएगा कहाँ पे लिक्विडिटी लेने, वो आएगा आईआरएल पे। आईआरएल 75 मिनट में हमें कहाँ दिख रहा है, ये वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक बड़ा था, उसका इक्विलिब्रियम ले लिया। तो मार्केट ने क्या किया, अपने पिछले कैंडल के 75 मिनट का लो तोड़ा। पहला कैंडल जो 1 मिनट का था वो बना, सेकंड कैंडल बना, अपने प्रीवियस डे के लो के पास आया। अब इतना बड़ा फॉल आ गया था तो डायरेक्ट शॉर्ट नहीं कर सकते थे। कॉन्सेप्ट हमें पता है कि मार्केट अगर कंटिन्यूशन करेगा या एक्सपेंशन करेगा, वो कंसोलिडेशन के बाद करेगा या रिट्रेसमेंट के बाद करेगा। तो हमने 1 मिनट में रिट्रेसमेंट का वेट किया, ठीक है, रिट्रेसमेंट का वेट किया। अब इसमें भी ये अपने प्रीवियस डे के लो के पास ये रिट्रेसमेंट हो रहा था। यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करके इस कैंडल पे एंट्री, ठीक है, और वापस जब इसने ब्रेक किया प्रीवियस डे का लो, यहाँ पे एक पुल बैक, वापस डाउन, इस डाउन के बाद इसने वापस जो पुल बैक किया, ये वाला जो इसने रेंज तोड़ा तो वहीं तक पुल बैक किया। बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये यहाँ पे पुल बैक किया फिर वापस डाउन, ठीक है। तो इसको हम कंफर्म मूविंग एवरेज से भी देख सकते हैं। मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये शॉर्ट का ही ट्रेड था, 5 मिनट्स में डाउन है और 15 मिनट्स में भी डाउन था ये, ठीक है। तो शॉर्ट का ट्रेड था ये, और ये वाला हमारा टारगेट आ गया, ठीक है। अब ये सब करने के लिए ना, इनमें अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो बहुत काफी सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। ये बेसिकली, ये मैं आगे की क्लासेस में कवर करूंगा। ये बेसिकली एक मार्केट मेकर मॉडल होता है, मार्केट मेकर मॉडल, ठीक है, वो वाला पार्ट है। फिर कोई भी कैंडल अगर ये बनता है, जैसे मैंने 75 मिनट्स का कैंडल लिया इसमें, ठीक है, तो अ, उस उसमें कैसे एंट्री हमने ली। फिर
डीलिंग रेंज तो मैंने अभी थोड़ा आपको कराया। और दूसरा कि 75 मिनट का मैंने चार्ट लिया था, तो नॉर्मल हमें यहाँ का टारगेट दिख रहा था। अब मैंने 75 मिनट इसलिए भी इसको लिया क्योंकि जो 9:15 से 10:30 का टाइम होता है वो बेसिकली 75 मिनट्स होते हैं। तो मैं पहला कैंडल आपको दिखाना चाह रहा था कि पहला कैंडल का ट्रेड कैसे था। ठीक है, तो ये इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मार्केट बेसिकली चलता वही है, मतलब अपने एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया तक जाएगा। और एक ये मार्केट मेकर मॉडल होता है, तो उसके हमारे ये टारगेट्स होते हैं। मतलब मोटा मोटा मैं बताता हूँ कि ये बाय साइड वाला एरिया है, ये सेल साइड वाला मार्केट मेकर मॉडल है। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये यहाँ से क्यों आया, ये वाला क्या जोन है, और इस टाइप से काफी ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होगी तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो एक इसमें सिंप्लिसिटी के लिए कुछ बताता हूं मैं। देखिए, 15 मिनट्स का मैं चार्ट लगाया और यहाँ पे ये हमें शो हो रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और ये एक हमारा एक जोन बन गया, राइट। मार्केट ने फॉल किया और एक यहाँ पे भी क्या था ये, मतलब जब ये ऊपर गया था तो यहाँ पे इन दोनों कैंडल के बीच में एफईजी था। और इसके साथ साथ ये जो दो कैंडल्स हैं पीछे, मतलब ये वाले जो कैंडल्स हैं, ये हमारा एक, क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है तो ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक था। इस ये डायरेक्ट इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो ये क्या बना, ये ब्रेकर बन गया। तो मार्केट बेसिकली ना ये ऊपर से गिरा था, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने आया है। ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने आया है बेसिकली। तो अभी वैसे तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट ही है इसका, मतलब बुलिश वाला, और बुलिश वाला स्ट्रक्चर इंटैक्ट ही है अभी। मतलब डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे और मैं अभी मूविंग एवरेज लगाऊं तो अभी ये अपसाइड में ही है। ठीक है, रेंज फॉर्मेशन कर रहा है। बेसिकली क्या होता है ना कि मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो मार्केट या तो उसको वो लिक्विडिटी लेने जाता है, या वो लिक्विडिटी खुद भी बना लेता है, मतलब या तो वो इंजीनियर कर लेता है लिक्विडिटी को। ठीक है, या फिर वो लिक्विडिटी जोन में जाता है। अब यहाँ से तो लिक्विडिटी एरिया ये वाला शो हो रहा है, मतलब या तो यहाँ तक जाए या फिर यहाँ पे रेंज बना है। नॉर्मली इंजीनियर्ड कैसे होती है लिक्विडिटी, रेंज बनाता है मार्केट, और रेंज बना के उसमें वो लिक्विडिटी स्वीप एएमडी पैटर्न बनाएगा। मतलब लास्ट टाइम हमने पिछले सेशंस में, मतलब जब पिछली क्लासेस हुई थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था, एक एएमडी पैटर्न होता है, मींस एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेंज बनाएगा, बेसिकली वो एक्यूमुलेशन है, फिर कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करेगा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली मूव, मींस एक्सपेंशन का मूव। तो इसमें मैनिपुलेशन वाला पार्ट है अभी। मतलब अगर इसे ऊपर जाना है ना, तो यहाँ पे कहीं इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, यहाँ कहीं नीचे इसको ये ब्रेक करे और उसके बाद ऊपर चला जाए ये। ठीक है, तो यहाँ अगर इसे लिक्विडिटी क्रिएट करनी है तो रेंज बनाएगा,
इसको इसके लो को तोड़ेगा। एक बार तो वैसे ये कर चुका है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप यहाँ, और हो सकता है दोबारा से करे, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप दोबारा से करे और फिर ऊपर चला जाए। ठीक है, विदाउट मैनिपुलेशन ये मतलब जाएगा नहीं ऊपर। तो जस्ट अभी क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसको मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अब यहाँ इस वाले रेंजेस में तो मिल जाती है ये, ऊपर गया फिर अपने जोन पे आया लिक्विडिटी लेके ऊपर। इधर थोड़ा सा टफ होता है, और वैसे भी ये प्रीमियम जोन में चल रहा है, तो इसको मूव करने के लिए, ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, और कल का ट्रेड देखें तो कल के लिए निफ्टी क्या कह रहा है। निफ्टी में ये रेंज, इसका मैंने हाई और लो मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, एक बार 75 मिनट के चार्ट में आ जाता हूँ। 75 मिनट का लास्ट कैंडल ना इंडिसीजन कैंडल बना है। ठीक है, और कहाँ पे बना है, हमारा 75 मिनट का ही ऑर्डर ब्लॉक था, जो हमारा लिक्विडिटी जोन था। ठीक है, इसने 75 मिनट में पिछले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप भी किया है, नीचे गया था ऊपर आ गया वापस। ये बेसिकली कभी भी ऐसा लिक्विडिटी स्वीप करके कोई ये कैंडल बनता है ना, तो नॉर्मली उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनता है वो एक सॉलिड कैंडल बनता है, जिसको हम इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। तो मे भी हो सकता है कल ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। तो अगर इवनिंग स्टार बनाता है तो 75 मिनट का कैंडल हमें ऐसा देखने को मिलेगा, पहला ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई कैंडल देखने को मिलेगा, इसके काफी हाई चांस है। और ये वाला जो जोन है ये बाइंग एरिया है, ये डबल बॉटम बना है यहाँ पे। पहली बार यहाँ से मार्केट इधर से अप किया था, दोबारा आया यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप। हाई चांस है कि कल ऐसा जा सकता है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना लो तोड़ा है, तो वो थोड़ा सा एक देखना पड़ेगा। अदरवाइज इसके चांसेस ज्यादा हैं, और इसको नीचे जाना है तो वो नीचे भी जाना ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर ये गैप डाउन करता है, क्योंकि ये जितने भी आपको ये टेल्स दिख रहे हैं बेसिकली बाइंग वाले कैंडल्स हैं सारे। यहाँ पे ये बाइंग हुई है और यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आया है, वापस मार्केट इधर ही आया है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया इसने, तो ये बाइंग जोन है यहाँ। तो अगर ये कल पहला कैंडल, तो मैंने बताया कि पहला कैंडल नॉर्मली हमारा यहाँ तक इसका टारगेट आ सकता है, और उसके बाद फिर हाँ आगे फिर ये ऊपर तक जा सकता है अगर ये 75 मिनट का हाई टूट गया तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है कल, अगर मार्केट गैप डाउन नहीं करता इसी कैंडल के रेंज में कहीं खुलता है तो। यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब मार्केट ऊपर जाए, रिटेस्ट करे, और फिर जो भी इसका पहला टारगेट है, ये पहला टारगेट, और फिर धीरे धीरे फिर जो भी इसके टारगेट्स हैं ये वाला, फिर फाइनली, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन, ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, तो इसके ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है। बैंक निफ्टी से हाँ कंफर्मेशन नहीं है, बैंक निफ्टी का वेट करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन नहीं है, वो क्यों नहीं है वो मैं बता देता हूँ। 75 मिनट का चार्ट देखेंगे तो इसने, निफ्टी तो ऊपर क्लोज हुआ है लिक्विडिटी स्वीप करके, ये इसने ना नीचे ब्रेक कर दिया।
ठीक है, ये अपने प्रीवियस कैंडल को ना नीचे ब्रेक किया हुआ है इसने। सर अपने ऑर्डर ब्लॉक पे ही है पर हाँ, ऑर्डर ब्लॉक ये यहाँ पे है पास में ही। पिवट ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे सर, एक वो बीच वाला। ये वाला हाँ आ, इससे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं आया मतलब यहाँ से ना, तो बॉडी क्लोजिंग लेंगे तो ओके। मान सकते हैं, लेकिन हाँ हाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसको मानेंगे, इससे आया था। तो यहाँ इसको तो मानेंगे, बट यहाँ से नहीं आया। वो लिक्विडिटी स्वीप करके चला गया है सर। हम्म तो वैसे तो जोन के पास ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत दूर है, तो है ये जोन के पास ही अपने। बस यही है कि निफ्टी ने एक कंफर्मेशन दे दिया है। ये हो सकता है ये वो थोड़ा सा ऊपर खुले, ये यहाँ पे खुल के फिर ऊपर चला जाए। तो ये भी वही स्ट्रक्चर है, खैर ये यहाँ पे ये डबल बॉटम वाला टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, और उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा। तो जोन तो बने हुए हैं, ये बाइंग एरियाज ही हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, एक तो ये जोन है, यहीं से बाइंग आई थी, और यहाँ पे आता है फिर दोबारा से ये अपसाइड के लिए चला जाएगा। अब क्या है कि ये वाली सप्लाई भी अब्जॉर्ब हो जाएगी ना, तो यहाँ से फिर जा सकता है आराम से। बस हाँ, ये गैप डाउन वगैरह ना करे, मतलब यहाँ से अगर गैप डाउन वगैरह कर दिया तो फिर ब्रेक करेगा, लेकिन अभी चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, इसके चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि अभी इसका स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है, स्ट्रक्चर अभी इसका चेंज नहीं हुआ है। अभी भी ये बुलिश उसमें ही है, मूविंग एवरेज का स्लो ऊपर ही है। जस्ट ये क्या हुआ है कि लिक्विडिटी लेने आया है ये वापस, तो अपसाइड का मूव, यहाँ पे एफईजी बना, लिक्विडिटी लिया, फिर एक अपसाइड दिया, इस अपसाइड के मूव में अब दोबारा से ये वापस लिक्विडिटी ग्रैब करने आया है। यहाँ पे ना ये एक इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है, ये वाला, ये वाला एक इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या करता है। ये वैसे तो बुलिश ही है अभी, इतनी जल्दी ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि 50 SMA अभी भी अपसाइड में ही है। तो ये एक तो ये वाला एरिया है, फिर ये वाला एरिया है। तो बैंक निफ्टी को कल देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी से अगर बैंक निफ्टी या तो फॉल ना करे, मतलब अगर फॉल नहीं करेगा तो निफ्टी को आईटी या कोई और सेक्टर भी उठा के ले जाएगा। अगर रेंज में भी रहेगा तब भी वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन हाँ अगर ये नेगेटिव गया तो फिर उसको थोड़ा सा इशू होगा। वैसे तो इसकी ये जोन बना हुआ है, तो ये यहाँ पे हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देता है, तो फिर तो पक्का कंफर्मेशन आ जाएगा कि अपसाइड के लिए। ठीक है, और ये देगा ही, यहाँ से रिएक्शन तो देगा ही, ये यहाँ पे आएगा सर, रिएक्शन। ERL और इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज के लिए हम लोग 75 मिनट्स देखें कि क्या देखें सर? ईआरएल और आईआरएल ना हर टाइम फ्रेम में बनता है, मतलब वीकली से लेकर क्वार्टरली से लेकर आपका उसमें रेंज देखना होता है। मतलब अगर आपको ट्रेड करना है ना, जैसे मान लीजिए अगर आपको 1 मिनट में ट्रेड करना है, तो 15 मिनट में देखिए। फिर आप अगर आपको 5 मिनट में ट्रेड करना है तो 75 मिनट में देखिए। ठीक है, और सेम ऐसे ही अगर आपको 1 आवर या 75 मिनट में ट्रेड करना है तो फिर डेली टाइम फ्रेम देखिए। तो इस टाइप से देखते हैं, मतलब जो हमारा जोन होना चाहिए ना, स्विंग हाई और स्विंग लो, ईआरएल आईआरएल, वो हमारे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 1 मिनट में अगर ट्रेड करना है तो 15 मिनट में ईआरएल आईआरएल होगा, 15 मिनट्स में।
अगर आपको 5 मिनट में ट्रेड करना है तो फिर वो 75 मिनट का होगा या 1 आवर का होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, ये जैसे मैंने आज का एग्जांपल दिया, तो अगर मेरे को 5 मिनट में ही देखना है, ठीक है, वैसे तो आप दोनों को भी यूज कर सकते हैं, मतलब 75 फिर 15, तो ये दोनों को यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। तो अब इसमें लो तो मेरे को समझ में आ रहा है, मतलब ये लो बना हुआ है और ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, गैप अप भी किया। ठीक है, और ये एफईजी भी बना हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। अब ये अगर मेरा 75 मिनट का लो है, ठीक है, ये 75 मिनट का लो है, तो नेक्स्ट हाई मेरा कैसे कंफर्मेशन होगा? हाई तभी कंफर्म होगा जब ये लो बनाएगा नीचे। ठीक है, तो अगर ये लो बना देता है तो ये मेरा हाई कंफर्म हो जाएगा 75 मिनट का नेक्स्ट। तो हाँ, इसने बनाया, तो ये मेरा, अब ये एक हाई ये बना, तो ये लो ये हाई, तो ये दोनों जोन्स जो हैं ये मेरे ईआरएल जोन्स हो गए। ये वाला एक्सटर्नल रेंज ये ऊपर है तो इसको बाय साइड बोलते हैं, बाय साइड वाला जोन है, बाय साइड लिक्विडिटी एरिया है, बीएसएल। और ये है एसएसएल, सेल साइड वाला, सेल साइड लिक्विडिटी। दोनों एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी है, मतलब दोनों को ही ईआरएल बोलेंगे, दोनों को ही ईआरएल बोलेंगे। अब मार्केट क्या, मार्केट करता क्या है, मतलब यहाँ से अपने ईआरएल तक वापस कहाँ आएगा? अपने आईआरएल पे। ठीक है, तो आईआरएल वाला ये जोन था, एक ये ब्रेकर ब्लॉक बना था और यहाँ पे गैप भी था, तो ये वापस आईआरएल पे आया। तो हमने ईआरएल और आईआरएल ना यहाँ पे 75 मिनट में लिया है। तो जैसे अगर मैं इसका ये अगर पुल बैक देता है तो ये मेरा जोन ये बनेगा। कैसे मैं जोन मार्क करूंगा? मैं इसमें ईआरएल ये देख लूंगा कि ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये अगर यहाँ से मूव हुआ, ऊपर गया, इधर से वापस सप्लाई मिली इसे, तो वापस कहाँ पे आएगा? वो इसी जोन पे आएगा, आईआरएल पे। ठीक है, तो इस केस में मैंने बिगर टाइम फ्रेम का पहले ये मार्क कर लिया और इसको मेरे को ट्रेड करना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम फ्रेम आता है मेरा 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, मान लीजिए बस ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है ये, और 75 मिनट में मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से रिएक्शन करके नीचे आ रहा है, ये मैंने मार्क कर लिया, ये हाई है ये लो है। इसके बाद मैं 15 मिनट के स्ट्रक्चर में गया इसको देखने, और 15 मिनट के स्ट्रक्चर में भी ये 75 मिनट के अंदर ही 15 मिनट का स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, तो उसमें भी ये हाई बना हुआ है और ये मैंने लो बना हुआ है, तो ये 15 मिनट्स में भी ईआरएल है मेरे। अब 15 मिनट्स के जोन में एक बार देख लेता हूँ, ये जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और इसी वाले जोन को ये पहले यहाँ पे सीएसडी बना था और फिर यहाँ से ये गैप हुआ, और ये जो भी ईआरएल है और ये वाला जोन है, तो इधर कहीं ये हमारा डिस्काउंटेड जो एरिया ही है, मतलब अगर मैं फिबोनाची भी लगाऊंगा ना तो ये डिस्काउंटेड ही मिलेगा आपको। तो 0.5 के नीचे ये जोन बना हुआ है, तो ठीक है, कंफर्मेशन हो गया। एक तो हमारा जोन हो गया, डिस्काउंटेड एरिया में भी है, ऊपर से पुल बैक करेगा, यहाँ पे आएगा,
और यहाँ पे कुछ हमें कंफर्मेशन देगा तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, और वो ट्रेड होगा इस वाले एरिया तक। ठीक है, तो बस इसके बाद फिर एक बार हमें कंफर्मेशन हो गया, अब हम अपने टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। तो ये 75 मिनट से स्टार्ट किया था, ये 75 मिनट का जोन था, फिर मैंने 15 मिनट में देखा, और 5 मिनट में ये अपना मूव दे रहा है, मतलब 5 मिनट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके ये अपना मूव दे रहा है। तो अपने जोन पे आया, और वहां से कुछ मेरे को कंफर्मेशन मिलेगा रिवर्सल का, तो मैं अपसाइड का ट्रेड ले लूंगा। यहां से कंफर्मेशन मिला डाउन, लिक्विडिटी स्वीप के बाद अपसाइड, अपसाइड इसको ब्रेक किया CISD। ठीक है, तो चाहे तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, या फिर ये वापस अपने जोन में है तो यहाँ से एंट्री लूंगा। ओके, अब इसने देखिए ये यहाँ पे क्या किया कि ये अपसाइड गया, और अपसाइड से सीधा ये इस वाले एरिया से इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया और नीचे आ गया ये। ठीक है, इस वाले जोन पे ये रुका नहीं। इसमें क्या होता है ना कि जोन के लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बेटर रहता है हमेशा कंफर्मेशन के लिए, कि कहाँ पे रुक सकता है। बाकी तो हम 5 मिनट में अपना वो मेन देख लेंगे, अगर हम 75 ले रहे हैं अपना बिगर टाइम फ्रेम, और अगर 1 मिनट में ट्रेड करना है तो 15 मिनट्स ले लेंगे। तो ये वापस इसलिए आया था, ये यहाँ पे ना ये FVG बना हुआ था डाउन साइड में, और इधर ये एक जोन बना हुआ है, तो पहले ये ऊपर गया, इसको मिटिगेट किया, वापस नीचे आया, टटर सूप बनाया और ऊपर चला गया। ठीक है, तो जोन बिगर टाइम फ्रेम का वेटेज हमेशा ज्यादा होता है, तो ये मैंने 75 मिनट के जोन को लगा के दिखाया, ये 75 मिनट का एरिया। ठीक है, तो वहीं से ये इधर आया, और एक बार जब ये फर्स्ट टाइम ऊपर गया तो पहले इस वाले जोन को मिटिगेट किया, फिर वापस पुल बैक, यहाँ पे इसने वो दिखाया था डाइवर्जेंस, और फिर यहीं से अपसाइड का ट्रेड। अब क्योंकि ये मिटिगेट हो गया ना जोन, तो नेक्स्ट टाइम पे ये ब्रेक कर देगा इस वाले एरिया को, और इसने ये ब्रेक कर भी दिया, और यहाँ पहला टारगेट अपसाइड का यहाँ तक का था। तो जोन्स अगर आपको देखना है ना, तो बिगर टाइम फ्रेम का तो होना ही चाहिए, 75 मिनट में ERL तो होना ही चाहिए, और 75 मिनट के अकॉर्डिंग आपका IRL भी होना चाहिए। अब उसमें बिगर टाइम फ्रेम में फायदा ये होता है थोड़ा सा कि कंफर्मेशन स्ट्रांग हो जाते हैं, और आपके पास टाइम भी होता है ट्रेडिंग का। तो उन 75 मिनट के जोन पे कहीं पहुंचा, और 5 मिनट में कहीं उसने स्ट्रक्चर बनाया, तो हम एंट्री ले सकते हैं। उससे छोटा और ट्रेड करना है तो एक बार 15 मिनट्स के जोन भी फिर हमें देखने पड़ेंगे, अगर 1 मिनट में ट्रेड करना है तो। ठीक है, नॉर्मली जोन्स आपस में मिलते हैं, मतलब 75 मिनट के अंदर ही कई बार 15 मिनट्स का जोन बन जाता है, और होता वो बिगर टाइम फ्रेम में 75 मिनट का जोन ही है। तो अ, अगर 75 मिनट और 15 मिनट्स में दोनों में ट्रेड करना, और हमें 5 मिनट हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, या 1 मिनट भी ले लेते हैं, चाहे 1 मिनट भी है, लेकिन अगर 75 मिनट के जोन से मूव आएगा तो वो हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा 15 मिनट वाले मूव से। तो जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम 5 मिनट को 75 मिनट के साथ पेयर करते हैं, और 1 मिनट को 15 मिनट के साथ।
तो कम ट्रेड्स और क्वालिटी ट्रेड्स लेना तो 75 मिनट सही है। उसमें आपको थोड़े बड़े मूव्स मिल जाएंगे और अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन करते हैं रैप अप। नेक्स्ट क्लास ठीक में है सर, मिलते हैं। अच्छा समझ थोड़ा सा हाँ टफ है, थोड़ा लगेगा टाइम इसमें ना, सर। लेकिन कल कल हाँ कल 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 इतनी इच्छा हो रही थी कि वापस क्लास हो, आज मजा आ जाए ऐसा। मतलब क्यूरियोसिटी अब बढ़ गई है सर काफी। हाँ ये कॉन्सेप्ट काफी सारे हैं, इसको करते करते ना थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ एक बार बेस बन गया तो फिर आपका निफ्टी पक्का हो जाएगा। ठीक है सर, इस बार तो करेंगे। हाँ ये इसमें टाइम लगता है थोड़ा, ये क्योंकि ठीक है सर। करते करते ना ये समझते हुए डीलिंग रेंज ये वो फिर और कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे और आगे आगे, तो ये जब कनेक्ट होते जाएंगे आप धीरे धीरे इसको समझते जाओगे तो क्लैरिटी हो जाएगी फिर सारी, कि क्यों यहाँ से घूमा, क्यों ये बना, कैसे ये गया, तो ये सब है। चलिए फिर ठीक है सर, थैंक थैंक यू, यू सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम। ठीक है, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।